सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आज अपने संलेखना विषयक भावनाओं की जो चर्चा है उसके क्रम में एक शब्द जो छूटा हुआ था, भूला हुआ था, क्योंकि ग्रंथ छूना नहीं तो पता नहीं चल रहा था। आज दोपहर को अचानक याद आया। मुझे लग रहा था कि 5 हैं, अब मैं 4 गिना रहा था, तो मुझे ध्यान आया कि इसमें एक छूटा हुआ है और उसका नाम है मित्रानुराग। मित्रों के प्रति अनुराग रखना। अब ये कोई भाई अब छद्मस्त हैं, अविरत हैं, तो अनुराग बिल्कुल नहीं रहेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो जब अनुराग रहेगा तो मित्रों से अनुराग रखने में क्या दोष है? भाई नाते रिश्तेदारी हम बढ़ा नहीं रहे, प्रॉपर्टियां बांट नहीं रहे, सामान्य एक अनुराग मित्रों से रखने में क्या दोष है? क्यों उसे आप दोषपूर्ण कहते हो? जबकि जिनामनाय में एक सामयिक पाठ की भावनाएं आती हैं, जो भावनावत्ती सी जिसे बोलते हैं, उसकी पहली ही भावना है सत्वेषु मैत्री। भाई मैत्री भाव सब में रखो। तो मैत्री भाव का निषेध तो जिन शासन में है नहीं, वो तो अच्छी भावना मानेगी, और यहां पर मित्रानुराग को बुरा कह रहे। क्या कॉन्सेप्ट है, पहले ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें संलेखना का स्वरूप ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं भी राग बढ़ेगा तो संलेखना में बाधक है, वो संलेखना सही नहीं होगी। क्यों? उपयोग या तो स्वरूप पे रहेगा, स्वरूप की चर्चा पे रहे, या सांसारिक संबंधों पे रहे, सांसारिक लोगों पे रहे। दोनों पे एक साथ नहीं चल सकता। ख्याल में है ना? तो भी जब सत्वेषु मैत्री एक सामयिक की भावना है, तो संलेखना की भावना में उसे स्थान क्यों नहीं दिया? तो उनके बिल्कुल दिया है। पढ़ आप नहीं पा रहे, समझ आप नहीं पा रहे, कमी आपकी है। आचार्य ने तो बिल्कुल सही लिखा है, मित्रों पर अनुराग, सबको मित्र की दृष्टि से देखना। ये आपने कब कहा? सामयिक की भावना में आचार्य ने कहा था सबको मित्र की दृष्टि से देखना, चॉइस नहीं कही थी। वो जो मित्रानुराग है और वहां सत्वेषी मैत्री भावना है, वो मित्र का अनुराग नहीं, जीव मात्र पर है। वो कोई को शत्रु नहीं मानना, किसी पर द्वेष बुद्धि नहीं करना, इसके लिए था। समझ में आया? तुम्हें अंत समय में कोई भी कितनी विपरीत वृत्ति मिल जाए तो आप उसमें मध्यस्थ शांत भाव रखो, खेद खिन्नता का भाव नहीं रखो, शत्रुता का भाव मत रखो। कहा तो ये गया, और आपने क्या किया? चॉइस करके, ये तो मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, मित्रों पे मैं अनुराग रखूं और शत्रुओं से द्वेष। ये जो राग द्वेष आप सीख रहे हो, ये वृत्तियां जब तक रहेंगी तब तक अगले भाव के लिए धर्म और तत्व ज्ञान के संस्कार नहीं लिख पाओगे। आपको संलेखना में सत की लेखना करना है ना, सत की लेखना करना है तो अच्छाई तब लिखी जा पाएगी परिणामों पर कि जब बुराई छोड़ोगे। और जैन दर्शन में राग भी बुराई है और द्वेष भी बुराई है, दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है। अन्यमती हो, क्रिश्चियन हो, तो वो तो कह दे तुरंत, भाई साहब प्यार तो सबसे करो, प्यार तो बहुत अच्छी चीज है? दुश्मनों को हटाओ और जो अपने अपने हैं उनको गले लगाओ। ये दुनियादारी नहीं, ये वीतराग का पंथ है। इसका स्वरूप समझने में बहुत विवेक और धैर्य चाहिए।
समझ में आया? कभी कभी हमें भी ये लगता है कि क्या इस बात को हम समझ पाते हैं? हमें माने, मैं अपने ऊपर कह रहा हूं। आज किसी विद्वान को बोलते सुना जैन दर्शन पे, जैनी विद्वान थे, मोक्ष विद्वान थे, उनको लाइव बोलते सुना। जो कुछ वो द्रव्य गुण पर्याय या वस्तु स्वरूप इसके बारे में जो बता रहे थे, जो असल में है जैन दर्शन में कुछ भी नहीं था उसमें। चार अभाव के बारे में उन्होंने बताया, जो जैन दर्शन में असल में है वो बात थी ही नहीं। कहां की कहां घुमा फिरा के बातें कर रहे थे, सिर्फ लोगों को राजी रखने के लिए। उसके वास्तव में मुझे मन में कहा कि भाई ये जो कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, तुम्हें इनके प्रति अरुचि का भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये गलत कर रहे हैं, ये भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? जैसा है वैसा जान लेना यहां तक दोष नहीं, लेकिन उसके प्रति रिएक्ट करना ये दोष है। गलत को गलत जान लेना अपराध नहीं, समझ में आया? जबरदस्ती उसे सही मानो, क्यों भाई साहब हमें तो मित्रता निभाना है, ये नहीं कहा जैन दर्शन ने कहीं। समझ, मित्रता का अर्थ ये नहीं। यहां क्या कह रहे हैं, आप उससे राग द्वेष की वृत्ति मत बढ़ाओ। मित्रता माने अकेला द्वेष नहीं, राग का भी निवारण। हम क्या समझते हैं कि राग तो अच्छी चीज है और द्वेष बुरी चीज है। साधर्मी वात्सल्य और राग, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और कौन साधर्मी और कौन विधर्मी, बताओ? रावण साधर्मी था कि विधर्मी? भील को जिस जंगल में पक्षियों को मार के खाता था, वो पुर्रवा भील साधर्मी था कि विधर्मी? बताओ। जिंदा पक्षियों को मार मार के खाने वाला वो साधर्मी था कि विधर्मी? कर सकते हो निर्णय? है हिम्मत बोलने की? कौन विधर्मी और कौन साधर्मी? जिसके पुतले फूंके जाते हैं, आप उसको रोज अर्घ चढ़ाते हो। भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? तो उसमें भविष्यत काल की भरतक्षेत्र की 24 में नहीं आया वो? तब ये आपको, वो अभी भले ही किस गति में है, लेकिन जो गुण ग्रहण की भावना है वो आज भी आपको, जैनों को मित्रता सिखाती है, वो रावण से शत्रुता नहीं सिखाती। वो रावण को गाली देना नहीं सिखाती, रावण के पुतले फूंकना नहीं सिखाती। यदि आप पुतले फूंकने में आनंद लेते हो या पुतले फूंकने की बातें करते हो, रावण को गाली देते हो, तो आप तय जानना कि आप जैन नहीं। क्या रावण, क्या कंस, कोई भी बना रहे, ये हमें मुद्दा ही नहीं है। हमारा धर्म द्वेष करना नहीं सिखाता और द्वेष पर आधारित राग करना नहीं सिखाता। सत्वेषु मैत्री में ना राग है ना द्वेष है, सहजता है। यू शुड फील कंफर्ट। जब आपको कोई मित्र लगता है, उसका मतलब आप सहज रहिए, निश्चिंत रहिए। तुम लुटेरों के देश में नहीं हो, डकैतों के देश में नहीं हो, तुम्हें फालतू चिंता करने की जरूरत नहीं। सीट से उठ के आप बाथरूम तक जा रहे, चिंता लगी कि सामान छोड़ गए, क्या क्या लेके जाएंगे बाथरूम? सूटकेस में शादी के कपड़े गहने रखे, क्या सूटकेस लेके जाओगे बाथरूम? चिंता लगी। लेकिन जो ही जान लिया कि भाई अपने भले लोग बैठे हैं, तो क्या फील कम, उसका मतलब है कि उनसे रिश्ता जोड़ना जरूरी नहीं। सगे लोग भी चोर हो सकते हैं, उसी के लोगों की चोरी की आदत, और गैर भी आपके हितकारी हो सकते हैं। यू शुड फील कंफर्ट माने जो तुम्हारे साथ के हैं वो ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। राग करे तो भी कुछ खींचना चाहे
और द्वेष करे तो भी कुछ नुकसान पहुंचाना चाहिए। जो मैत्री भाव है वो न राग है न द्वेष है, लेकिन मैत्री का अनुराग यदि आप करते हो, अनुराग पूर्वक मैत्री करते हो और मैत्री करके अनुराग करते हो, इसका मतलब आपकी मित्रता मित्रता नहीं है, वो राग है, वो आग है। उसका तो त्याग संलेखना में करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जिस समय पढ़ा तो दिमाग घूमा। हमने कहा आचार्य ने लिखा सत्वेषु मैत्री, तुम तो प्राणी मात्र से मित्रता करो और यहां मित्र अनुराग को दोष कह रहे हैं। आचार्य ने लिखा तो बिल्कुल सही है, प्राणी मात्र से करो, किसी को शत्रु मत मानो। तुम चुन चुन के यदि मित्र मानते हो और चुन चुन के अनुराग करते हो, इसका मतलब तुम्हारी संलेखना की साधना कभी सफल नहीं। तुम तो राग की बेल को, विष बेल को बढ़ा रहे हो, तुम घटा कब रहे हो। कौन शत्रु है और कौन मित्र है, किसको शत्रु माने हम और किसको मित्र माने, किस किस को हटाओगे और किस किस को जोड़ोगे, कोई पता नहीं किस जीव की परिणति अगले क्षण में क्या होने वाली। समझ में आए। मित्र मानना का मतलब सिर्फ इतना कि यू शुड फील कंफर्ट, आप सहज रहो, घबराओ मत, आशंका मत करो, कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा ऐसा भी मत सोचो, और कोई मेरे को सुधार देगा, कल्याण कर देगा ऐसा भी मत सोचो। आपका काम आपको स्वयं करना। मित्र सद्भावना रखेगा, लेकिन नेक चार आपको ही देना पड़ेगा। वो मौके पे आएंगे, आपको बधाई देंगे, खुशनुमा माहौल बनाएंगे, आपका टेंशन दूर करेंगे, लेकिन जो रिश्ते में जो कुछ नेकचार करना वो आपको ही करना है, वो मित्र नहीं करेंगे। इसीलिए आचार्य ने शब्द चुना सत्वेषु मैत्री, मैत्री शब्द चुना, संबंधी ज्ञात्री शब्द नहीं चुना। संस्कृत में संबंधियों को ज्ञात्री शब्द बोलते। मेरे ज्ञात्री से ही आपका बना नाते रिश्ते, नाते रिश्तेदार ज्ञात्री के ज्ञा में ना रह जाता तो वो ऋणात्ती हो जाता। समझ गए ना, उससे ही नाते शब्द बना है, समझे। तो वो ज्ञात्री माने नाते रिश्तेदार। कुछ होते हैं रिश्ते और कुछ होते हैं नाते, समझते हो दोनों का अंतर। पहले बताया था ना, बर्तन भाड़े, क्यों किराया भाड़ा। बंबई में तो सबको भाड़ा कह देते। अरे तुम्हें पता ही नहीं है कि किराया क्या होता है और भाड़ा क्या होता है। बेजान वस्तुओं का भाड़ा होता है और जीवित लोगों का किराया होता है। खाने के बर्तन जो अपने यूज में आते हैं उनको बर्तन कहते हैं, और जिनमें सामान स्टोर किया जाता है उन्हें भाड़े कहते हैं। चलो दो का अंतर बता दिया, अब नाते और रिश्ते का आप लोग बताओ। कहोगे क्या, ये आप ही बता दो, अपन चक्कर में नहीं पड़ते। जो सीधे ब्लड रिलेशन से बन के आते हैं, जिनको आप चुन नहीं सकते, वो तो नाते हैं। और जिनसे आप जो जोड़ के बनाते हो, बेटी वो नाता है और दामाद वो रिश्ता है। दामाद रिश्ता रहेगा, वो नाता नहीं बनेगा, और बेटी नाता रहेगी जीवन भर, वो रिश्ता नहीं बनेगी। छोटी छोटी चीजें कभी कभी सीखा करो, प्रसंग बस आ जाए तो पता तो चले कि हमारे यहां ये शब्द क्यों चलते थे, किसका मतलब क्या था, समझे ना। तो जो आपके रिश्ते नाते हैं, वो रिश्ते नाते मत जोड़ो आप। मैत्री भाव में रिश्ता नाता नहीं है। रिश्ते नाते वाले आपसे नेग लिए बिना नहीं मानेंगे, और मित्र उसका नेग होता नहीं, समझ गए। लेकिन यदि कोई मित्र आपसे अनुराग जोड़ता है
या किसी मित्र से आपका अनुराग जुड़ता है, इसका मतलब आपके यहां निर्दोष मित्रता किसे कही गई कि जो प्राणी मात्र से निभाई जाए, जो किसी किसी से निभाई जाए, वो मित्रता निर्दोष नहीं होती, वो तो राग का रूप है। हम लोग कभी सोच नहीं पाते कि जिन शब्दों के बारे में आचार्य कहीं कुछ और कहीं कुछ प्रयोग कर जाते, उसमें आचार्य की चूक नहीं होती है, असल में चूक हमारी समझ की होती है। मित्रता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन काश मित्रता की दृष्टि आपकी हो। मित्रता में भेदभाव नहीं होता, मित्रता का विरोधी कोई शत्रु नहीं होता है। यदि कोई शत्रु है तो मित्रता आपके लिए घातक है। इसलिए आप चुन के मित्र बनाओ और मित्र से अनुराग रखो। जब किसी से अनुराग रखोगे तो किसी से शत्रुता का भाव होगा, एक से राग रखोगे तो दूसरे से द्वेष का भाव होगा, आप बच नहीं सकते। और जहां राग द्वेष बढ़ाए तो सत्य का लेखन कब करोगे? आपको लेखन तो सत्य का करना था और आप असत्य को बढ़ा रहे हो, स्वभाव के विपरीत चीजें बढ़ा रहे हो। क्या आचार्यों ने गजब किया, सचिन गजब किया आचार्यों। एक एक चीज में इतनी सावधानी, इतनी सावधानी, आप उन्हें फंसा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। आपको जब पकड़ में आएगी, आपकी गलती पकड़ में आएगी, उनकी नहीं आएगी पकड़ में। सत्येषु मैत्री उन्होंने कब गलती कही? क्योंकि जो प्राणी मात्र में फैलेगी उस मित्रता में सहजता होती है, अनुराग नहीं होता है। और जो मित्र में अनुराग करता है, यह तय है कि उसने बहुतों को शत्रु बनाया और किसी को मित्र बनाया। तुम्हारी मित्रता का आधार सहजता नहीं है, तुम्हारी मित्रता का आधार निजी स्वार्थ है। समझ रहे? लोग आजकल बहुत कहते हैं मेरा फ्रेंड है। जैन दर्शन कहता है फ्रेंड बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फ्रेंडशिप में चुनाव करो, सिलेक्शन करो। ये तो मेरा मित्र है और ये नहीं है, कहते इसकी अनुमति जैन दर्शन नहीं देता। फिर आपकी भावना पाप है, फिर आपकी भावना कलुषित है। समझ में आया? कभी किसी ने कहा आज तक कि सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड हैं, और किसी लड़की ने कहा कि दुनिया के जितने लड़के सब मेरे बॉयफ्रेंड हैं? कोई कह पाया? आपको बावड़ा कहेंगे, अरे पागल, सबसे कहीं होती है। जिसकी सबसे मित्रता नहीं होती है, जैन दर्शन उस भावना का सम्मान नहीं करता। जो चॉइस करते हैं वो जैन नहीं है। जैन दर्शन वीतरागता का दर्शन, वो मित्रता में भी वीतरागता सिखाता है। क्यों? आप सहज रहिए, जानिए, देखिए, लेकिन किसी से जुड़िए मत, किसी से प्रतिक्रिया मत करिए। संलेखना के लिए एक गजब का वाक्य आचार्यों ने दिया है। आज का बहुत मस्त प्रकरण आया है। प्राण प्रयाण बेलायाम नहीं लोके प्रतिक्रिया। प्राण छूटते हो और आप संलेखना की साधना कर रहे हो, उस समय भी किसी भी लौकिक वस्तु में, लौकिक व्यक्ति के प्रति कोई जब प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता। कौन आया, आपके मुस्कान नहीं आती। कौन चला गया, आपके मन चेहरे पे खेद की रेखा नहीं आती। आए ठीक, नहीं आए ठीक, पूछा ठीक, नहीं पूछा ठीक। क्यों? क्योंकि मेरे स्वभाव में तुम्हारे आने से कुछ बढ़ना नहीं था। मेरे जो स्वाभाविक कार्य हैं, जानने देखना, उसमें तुम नहीं आओगे तो भी किसी ना किसी को जानेंगे। तुम आ जाओगे तो तुम्हें भी जान लेंगे। जानना ही तो है ना, जानने के अलावा कुछ करना ही नहीं है। जानना मेरी सहजता है और राग करना मेरी असहजता है। यहां निषेध तो असहजता का किया है, सहजता का निषेध कब किया? तुम
चॉइस करने लगते हो, ये मेरा मित्र है, इससे मैं अनुराग करूं, ये मेरा शत्रु है, जब आपके लिए कोई द्वेष का पात्र बन जाएगा तो उस समय आपकी मित्रता भी अभिशाप बनेगी, वरदान नहीं बनेगी। मित्रता की भावना वो होना चाहिए कि दुनिया में कोई चॉइस नहीं बचे आपको, सभी तो मित्र हैं, किसको वो एक, क्षमा करना, उर्दू का एक शेर है, उसमें वो एक कवि था शायर, वो लिखता, किसको अकबर पत्थर मारे कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता। चारों ओर शीशों का, मिरर्स का एक पूरा कमरा बना है, महल बना, उसमें जब खड़े होके जहां देखें हर चेहरा मेरा ही दिखता है, किसको पत्थर मारे, किसको पराया कहें। ऐसे ही प्राणी मात्र में जिसको ज्ञायक दिखता हो, उसने जाना है सत्यवती मैत्री का अर्थ क्या होता है। जो पहले मित्र चुनता है और बाद में अनुराग करता है, उसने तो सत्यवती मैत्री का अर्थ ही नहीं जाना, वो मित्र क्या होता है वो जानते ही नहीं। किसमें कमी है ये बताओ। बिच्छू में कमी है शांति भाई, वो काला बिच्छू डंक मारता है, इतना जहरीला होता है कि एक डंक में मर जाए आदमी। खराबी है कोबरा, फुफकार भी दे तो उसकी सांस की जहर से मर सकते हैं आप। है कमी, खराबी है। वैद्य कहता है भैया इसके जहर से मैं बड़ी बड़ी औषधियां बनाता हूं। यदि जहर से औषधियां नहीं बनती होती और एक्सपेरिमेंट नहीं होते तो कुंद कुंद क्यों लिखते, जय विषम भुजंतो वेज्यो पुरुषोणा मरणम व्याधि। विष का उपभोग करता हुआ, एक्सपेरिमेंट करता हुआ वैद्य पुरुष मरण को प्राप्त। माने कुंद कुंद के काल में भी जहर से ट्रीटमेंट होते थे। बताओ शांति भाई, होते थे कि नहीं होते थे? अब जो तुम्हारा इलाज करता हो वो कोबरे में तुम्हें दुश्मनी कैसे नजर आ सकती है, वो काल कैसे नजर आ सकता है? क्यों? आज गांव साइड जाओ, काला सांप, अरे ये काल कहां से आ गया, ये यमराज कहां से आ गया, ये मौत कहां से आ गई। जैन दर्शन सिखाता है सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी बुरी चीज कोई है, भय लायक जल लायक कोई चीज है तो वो मौत है। और सल्लेखना मौत से भी हाथ मिलाना सिखाते हैं। यूर वेलकम, आओ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम लो, हमें तुमसे कोई ऐतराज नहीं है, तुमसे भी हमारी मैत्री। सीख सकते हो कभी मैत्री? मानता हूं मैत्री बहुत अच्छी भावना है, लेकिन उसके बाद किसी पर अनुराग मत दिखाना। मौत से ये मत कहना मेरे पड़ोसी को ले जाओ, मुझे छोड़ जाओ, या 8 दिन बाद ले जाना, 8 दिन में मैं फला काम कर लूं। हमारे यहां कहते हैं अद्यैव वास्तु मरणम तो युगांतरेवा न्यायात पथम प्रचलंती नर। एक कदम भी न्याय के मार्ग से, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते। अद्यैव वास्तु, अभी मरण हो जाए और युगांतरेवा, सैकड़ों साल। वो मेरी भावना पढ़ते ना, क्या पढ़ते मेरी भावना? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये है मैत्री भावना। मौत से भी मैत्री, मौत के कारणों से भी मैत्री। क्यों? क्योंकि जो मैं हूं वो तो मरते ही नहीं। शांति भाई एक चीज बताना, सच्ची सच्ची बताना, भले ही बोलना मत, इशारे ही में बता देना। सपने में किसी से कभी लड़ाई हुई? मैं जागते हुए लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। सपने में कभी किसी को देखा हो, इसने ऐसी बदमाशी की, मेरे साथ ऐसा छल किया, मन में गुस्सा आया, उसको कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। समझ गए ना? तो सपने की लड़ाई, नींद खुल जाए तो कितनी देर टिकती है? अरे अपने ही अज्ञान पे खेद होता है। अरे सपना, असल में तो देखो कितना भला आदमी।
ऐसे प्राणी मात्र के प्रति जब आपके शत्रुता का भाव दूर हो और जिससे अनुराग किया जाए, उपयोग अटकाया जाए, ऐसी मित्रता का भाव भी दूर हो। वो मित्रता अभिशाप है जो आपसे अनुराग सिखाती है। ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पर लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी भाषा नहीं बोलते ना, आप अपनी भाषा बोलते हो। आप उससे अनुराग करते हो। दुनिया के सारे लड़के मेरे बॉयफ्रेंड, दुनिया की सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड। जो पड़ोस में भैंस बनी है ना, वो भी, क्योंकि फीमेल तो वो भी, समझ गए? बकरी चलती चरती है ना, वो भी। जो गली में कुतिया घूमती ना, वो भी। बुरा मत मानना, अभी आप हंस रहे हो, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। यदि आपको यही करना है, मेल फीमेल का अंतर ही करना है, तो वह अंतर मिटा दो ना। सबको मान लो, सबसे मित्रता कर सकते हो। जिस नजर से किसी युवती को देखते हो, उस नजर से भैंस और कुतिया को भी देख सकते हो क्या? नहीं देखी जाती। यही तो आपका अभिशाप है। इसी कारण संलेखना नहीं होती आपकी, क्योंकि आपका जो विवेक है वह प्राणी मात्र के प्रति साम्य नहीं सिखाता है, वह वैषम्य सिखाता है, विषमता सिखाता है। आप छांटना चाहते हैं, चॉइस करना चाहते हैं। जैन दर्शन कहता है इस दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो तुम्हें चुनने लायक हो। क्यों? क्योंकि किसी को चुनोगे तो किसी ना किसी को दुत्कारना पड़ेगा। इस अनादि निधन वस्तु व्यवस्था में, केवली के ज्ञान में जो एक एक पदार्थ अपने पूरे वैभव के साथ विलसित होता है, केवली ने किसी के साथ भेद नहीं किया, और तुम केवली के अनुयायी उनके द्वारा बताए गए उस वस्तु स्वरूप के साथ भेद करते हो। ऐतराज के केवल ये भेद की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि आपने केवली को माना ही नहीं, आपने केवली के दर्शन को नहीं माना। उन्होंने अपने ज्ञान में सबको स्थान दिया, किसी से भेद नहीं किया, किसी से अनुराग नहीं किया। काले विषधर भी उसमें झलके, उनका हलाहल जहर भी उसमें झलका। क्यों? और आपके बढ़िया मां के द्वारा बनाए गए रसगुल्ले भी उसमें झलके। लेकिन केवली ने मां के रसगुल्लों को ज्ञान में प्रायोरिटी नहीं दी और काले सांप के जहर को थोड़ी सी दूर नहीं किया। उतनी ही निर्मलता के साथ दोनों को जाना। वो सत्वेषु मैत्री की भावना जिन शासन में परम उत्कृष्ट भावना है, अनुकरणीय है, सामयिक की भावना है। लेकिन जब आप मित्रों को चुनते पहले हो और चुनने के साथ अनुराग करते हो, मात्र ज्ञान नहीं करते। जीव की सहजता ज्ञान है, राग ये जीव की सहजता नहीं। और आचार्य ने तो शब्द ही गड़बड़ दे दिया। अकेला मित्र राग नहीं कहा, मित्रानुराग। राग के बाद में जो होता है उसे अनुराग कहते हैं। शब्दों को थोड़ा क्षमा करके चलना। जैसे कोई पकवान जब बच्चे को पसंद आता है तो वो खा लेता है, खा ले वहां तक तो चलेगा, बना ही था खाने के लिए। लेकिन उसके बाद वो एक आध बार और खाने की जुगाड़ में रहता है। अनुराग, समझ गए ना? वो दोबारा खाना चाहता। हम लोग छोटे थे, हमारे यहां बड़े अटपटे सिस्टम चलते थे शांति भाई। गांव की एक सहजता अलग होती। वहां हम लोग पहले बड़ों के साथ, जेंट्स के साथ दावत खाते थे। हमारी मां कहती थी आज जल्दी आ जाना स्कूल से। क्यों? लेडीज तो 1 बजे बाद ही जाती है ना। तू पहले 9 बजे खाया और उसके बाद 1 बजे बाद हमारे साथ चलना, लगे ठाए ना। मां के साथ बच्चा तो जाता ही है, फ्री होता है, फिर खा। हम लोग भी आते थे, चलो अच्छा है, बढ़िया है, माल द्वारा खाने को मिलेगा, पकवान द्वारा मिलेंगे। ये अनुराग, उसकी उतनी भूख नहीं है, लेकिन फिर भी तृष्णावश खाया जाता है। ये अनुराग तृष्णा का दूसरा नाम है। भूख लगने पर भोजन करना ये तृष्णा नहीं है, ये अपराध नहीं है। लेकिन भूख नहीं लगने के बाद भी चटकारे के लिए खाना ये अपराध है। आज
आचार्य ने यह निषेध किया अनुराग का। सामान्य तौर पर किसी की प्रशंसा की जाए, अच्छा कहा जाए, सहजता से जाना जाए, वो राग हो सकता है, वो प्रशस्त हो सकता है। लेकिन अनुराग जिसके पीछे लगा जाए, जो राग आपको उसके पीछे चलने को विवश कर दे, उसका नाम क्या होता है? अनुराग। जब जगत के पदार्थ या जगत के जीव कोई आकर्षित करें और कोई विकर्षित करें, किसी का साथ छोड़ा जाए और किसी के पीछे लगा जाए, तो समझ लेना आप कि वो अनुराग का रूप है, वह सल्लेखना की अभिशाप भावना है। शांति भाई, एक बात शांति से बताना। आप अब हमारे सामने बैठे श्रोताओं में सबसे बड़े बुजुर्ग आप ही हो, इसलिए आपको लक्ष्य करके कहता हूं, कोई इसके पीछे और कोई भावना मत समझना। कोई किसी के सल्लेखना जैसी स्थिति हो और आप पहुंचे, अरे शांति भाई आए, उसकी आंखों में चमक बढ़े, पास में बिठाना चाहे, थोड़ा हाथ पकड़ ले, तो क्या करना? प्रसन्न होना कि नहीं होना? कि देखो इतने लोग आए गए, पापा ने सुबह से किसी को कुछ नहीं कहा। अंकल आप आए तो कहा अंकल को बुला लो, पास में बिठाओ और आपका हाथ पकड़ लिया। आपसे कितना अपनापन है अंकल डैडी का। क्या कहोगे? अब संबोधन करेंगे कि ये मित्रानुराग जो है ना, ये सल्लेखना का घातक है। तुम्हें क्यों मेरा हाथ पकड़ने का भाव हो रहा है? क्यों मेरे से अपनापन झलक रहा है? जैसे सब आए वैसे ही सहजता क्यों नहीं रही? तुम्हारे लिए तो प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए, तुम्हें शांति भाई के प्रति मित्रता का भाव क्यों जगा? अब जरा सोचिए, सल्लेखना का छपक यदि आपको पहचान के आंखों में चमक लाता है, चेहरे पे मुस्कान लाता है, भले ही उसने कुछ नहीं किया, आपके पीछे नहीं गया, लेकिन आप ये जान लेना कि वो सल्लेखना का छपक नहीं है। उसने सल्लेखना अंगीकार नहीं की, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसने तो अंगीकार की, लेकिन सल्लेखना ने उसको अंगीकार करने से मना कर दिया। दुनिया में सब 30 मार का सोचते हैं, हम लड़की चुनने जा रहे हैं, हम लड़की वरने जा रहे हैं। तुझे पता नहीं है लड़की भी तुझे वरती है, वो उसको नहीं जमी तो वो भी मना कर सकती है। तुम सल्लेखना को वरते हो, अंगीकार करना चाहते हो, लेकिन यदि तुम्हारे कैरेक्टर में ऐसी कमियां हुई तो सल्लेखना रूपी कन्या तुम्हें तिरस्कार कर सकती है, वह तुम्हारा वर्ण करने से मना कर सकती है। कभी सोचा था कि मैं सल्लेखना लूं और उस समय कोई यदि हमारे साधर्मी विद्वान के आजकल एक नया ड्रामा शब्द मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, ये मत टोकना कि आप जरा शब्द संभाल के बोलो, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। नया ड्रामा चल गया, अरे आपके लिए तो फला महाराज जी ने आशीर्वाद भेजा है, आपकी सल्लेखना निर्विघ्न हो इसकी मंगल कामनाएं भेजी, और आप हाथ जोड़ के कर रहे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मेरे स्वरूप के अलावा मेरा कोई सगा ही नहीं है। यदि कोई ज्ञान का विषय बन रहा है तो उसे गे रहने दो, उसे प्रिय मत बनाओ। ज्ञेय होना और प्रिय होना, इनमें जमीन आसमान का अंतर है, संसार और मोक्ष का अंतर है। आप कहां जाना चाहते हो? क्या लक्ष्य है आपका? संसार में परिभ्रमण या संसार का निस्तारण? क्या लक्ष्य है आपका? यदि संसार का निस्तारण लक्ष्य है तो संसारियों से आपका आकर्षण यह आपके लिए अभिशाप है।
क्षमा करना, दृष्टांत कई बार मैं गलत दे देता हूं, नहीं देना चाहिए, लेकिन विषय को 1 सेकंड में समझाने के लिए कभी कभी ऐसे दृष्टांत देता हूं। कोई लड़का मंच पे वरमाला लिए किसी लड़की को वरने के लिए, जिससे उसका रिश्ता तय हुआ, उसके गले में वरमाला डालने के लिए खड़ा हो, थोड़े बहुत फोटोग्राफर दूसरे लोगों के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा हो, इतने में वो लड़की देखे, नजरें झुकी नजरों से, लड़कियों में बहुत तेजी होती है, परख लेती है कि ये मेरे से ज्यादा मेरी सहेली को देख रहा है। यदि वो ये भांप ले, परख ले, तो लड़के ने तो वरमाला डाल दी थी, पर लड़की वरमाला डालने से मना कर सकती है। हमें मंजूर नहीं है ये रिश्ता। सल्लेखना रूपी वधू तो गारंटी से मना करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अपने स्वरूप के अलावा इसने अन्य किसी पर राग दिखाया, तो दिखाया कैसे? जगत में कोई इसे मित्र लगा तो लगा कैसे? जो मैत्री भावना अलग चीज है और मित्र लगना अलग चीज है। मैत्री भावना सहजता सिखाती है और मित्र लगना ये राग का कार्य है। ये सहजता नहीं है, ये ज्ञायकपना नहीं है, ये ज्ञेय निष्ठता नहीं। जगत के सब जीवों को ज्ञेय के रूप में जानो, कोई अपराध नहीं है, वो मैत्री भावना है। और जगत के जीवों में से किसी को चुनो और किसी से बचो, ये मित्रानुराग है, ये विपरीत भावना है। अजित भाई, कभी सोचा था कि हमारे आचार्य ऐसा भी बताएंगे? हैं? मेरी सल्लेखना चल रही हो और मेरी सल्लेखना के समय अजित भाई बड़े बहुत इनका, मेरे बड़े सगे बड़े भाई से बढ़ के बहुत इनका वात्सल्य रहा मेरे ऊपर। वो आए और मैं थोड़ा सा भी सहज भले में इनकी अगवानी ना करूं, इनके प्रति बहुमान ना दिखाऊं तो गलत है, लेकिन सल्लेखना के समय दिखा जाऊं, पहचानने की कोशिश करूं। जानना और पहचानना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। आंखें जानने के लिए चौड़ी नहीं होती है, लेकिन पहचानने पे चौड़ी होती है। जानने में आंखों में चमक नहीं आती है, लेकिन पहचानने में चमक आती है। आचार्य निषेध किसका कर रहे हैं? पहचानने का। जो मैत्री भावना है वो ज्ञेय निष्ठ होती है, वो ज्ञान का ज्ञेय बनता है जगत का जीव। उपयोग स्वरूप में नहीं है तो ज्ञेय बनाओ, उनको प्रेय मत बनाओ, उनको हे मत बनाओ। किसी को चुनना और किसी का तिरस्कार करना, किसी से नजरें चुराना और किसी को नजरों में बसाना, ये आपका काम नहीं है। आपकी नजर जो है ना, ये मात्र जानने देखने के लिए है, किसी को नजरों में बसाने के लिए भी नहीं है और किसी से नजरें चुराने के लिए भी नहीं। यदि आप अपने आप को इस लायक नहीं बना पाए तो भाई साहब सल्लेखना ली क्यों? ये ओढ़ा हुआ धर्म नहीं चलेगा। जैन धर्म में तो धर्म अंदर से प्रकट होता है, ये अभिनय नहीं है, ना अभिनेताओं का धर्म है। ये ड्रेसअप और मेकअप से नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई ड्रेस ही नहीं होती है और कोई मेकअप नहीं होता। इसमें मेकअप भी होता है, तो कीप मेक एंड अप, अपने आप को बनाओ इस योग्य कि आप उन्नत हो सकें, गुणस्थान बढ़ा सकें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। उसका नाम मेकअप है। देह के श्रृंगार और देह की लीपापोती का नाम मेकअप नहीं है। क्या अंतर है, क्या मर्म है? जिसको देख करके आपको सारे जीवन, बच्चे को देखा मन प्रफुल्लित हो जाता था, मेरा बेटा आया, मेरी बिटिया आई, मेरी नातिन आई। क्यों? सब पर होते थे। यदि आप सामान्य अवस्था में प्रसन्न नहीं हो तो अभी गलत, क्योंकि अभी आप अविरत ग्रस्त हो। और सल्लेखना के काल में यदि आपकी आंख के कोने में भी अनुराग झलकता है, पहचान झलकती है, अपनापन झलकता है, तो भैया तुम सल्लेखना नहीं ले सकते हो। क्या? जरा विचार करो, विचार करो कि हम सल्लेखना के पात्र हैं या नहीं हैं।
क्या हम इस भावना को निभा सकते हैं? क्या हम में ये क्षमता है? विचार करो जरा। अभी तो इस पर बहुत कथन बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है। क्या सुनो, जिसने दीक्षा दी हो वो गुरु संलेखना के काल में आ जाए तो संलेखना का छपक नमोस्तु करेगा कि नहीं करेगा? भाई साहब, ऐसे ऐसी दुविधाओं में डाल रहा हूं कि आपको कुछ उत्तर देते ना बने। पद को कर पद माने मुनि पद, निर्ग्रंथ मुद्रा, उसके लिए वो भी कदाचित उठने की स्थिति हो, उतनी अनुकूलता हो तो भले ही करे, वरना नहीं करे। आप आश्चर्य करोगे। श्रीमद ने एक वाक्य लिखा, असल में वो यहां लागू होता है। गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। अरे हम तो वीतरागी हुए जब वीतरागता का अनुभव कर पाए। तुमने तो रागी होके भी वीतरागता को अपना लिया। सबको गेय की नजर से देखा, किसी के प्रति आकर्षण नहीं, किसी के प्रति विकर्षण नहीं, कोई है नहीं और कोई प्रेय नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा, यदि जूनियर मुनि की भी कोई स्थिति बन जाए कदाचित संलेखना की, और वह संलेखना की शैया पर हो, संस्तर बोलते हैं उसे, सूखी घास की पुआल को सावधानी पूर्वक देखभाल के बिछा देना, उस पर लिटाना, संस्तर बोलते हैं उसको। आपको पता है, जिन शासन में यदि निर्ग्रंथ मुद्राधारी मुनि ने कभी भी पुआल का आश्रय ले लिया, संस्तर का आश्रय ले लिया, इसका मतलब अब वो पुनः बैठ नहीं सकता, संलेखना में जाएगा। और यदि संलेखना के पहले ले लिया तो तय मानना कि उसने मुनि धर्म को तिलांजलि दे दी। आप विश्वास करेंगे, मुनिराज कायदे से चटाई तक नहीं ले सकते। उनके यहां पाटा का विधान है, फलक बोलते हैं, लकड़ी का पाटा ज्यादा से ज्यादा। वो भी क्यों? कई बार जमीन बहुत ककरीली हो, बैठने लायक नहीं हो, या कदाचित थोड़ी बहुत नमी की गुंजाइश हो, जीव बहुल हो, पिच्छी से कहां तक करे, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा पाटा पे बैठे, अन्यथा शिला पर बैठे, सूखी मिट्टी पर बैठे, जमीन पर, उनके लिए किसी भी प्रकार के अन्य बिछावन की अनुमति नहीं है। बहुत सोच समझ के पूरे आचार शास्त्र के बारे में बारीकी से, मुनि धर्म संबंध आचार ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद बोल रहा हूं। और ऐसे किसी शिष्य ने यदि संस्तर ग्रहण कर लिया हो तो दीक्षा देने वाले आचार्य भी उनकी हाथ जोड़ करके, घुटने टेक करके वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि मुनि दीक्षा तो हमने भी ली थी, और बल्कि हमने तुम्हें दी थी, लेकिन पूरे जीवन ये मैं अंतर करना नहीं छोड़ पाया कि कौन आचार्य, कौन उपाध्याय, कौन साधु, कौन दीक्षा देने वाले और कौन दीक्षा लेने वाला, इसका अंतर नहीं छोड़ पाया। कहीं ना कहीं हे और प्रेय की बुद्धि बनी रही। तुम मेरे से आगे निकल गए, इसलिए मैं तुम्हें नमोस्तु करता। समझ में आ रहा है कुछ? किसे कहते हैं संलेखना? क्यों इनको बाधक भावनाएं कहा आचार्य ने? इनके पीछे की गहराई क्या है? आज हम लोग अधिकांश चीजें जानते कुछ नहीं है, खाली पंडिताई में भाषण देते हैं। ये जैन धर्म भाषण का धर्म नहीं। इसे पूरे हृदय की गहराइयों से समझना पड़ेगा पहले, उन भावनाओं को जी के देखना पड़ेगा पहले। कल्पना करिए,
किसी को अभी 2 महीने पहले दीक्षा दी थी। गुरु आचार्य दीक्षा देने वाले 80 साल के, 60 साल से ऊपर तो मुनि अवस्था में हो गए, निर्ग्रंथ अवस्था। अगले ने 2 महीने पहले दीक्षा ली थी। कोई योग बन गया सल्लेखना का, स्थिति आ गई अचानक, और उसने शांत भाव से संस्कार ग्रहण किया हो। गुरु को कहीं से सूचना मिली और गुरु भी चल के आएंगे, वो अपेक्षा नहीं करेंगे कि ये मेरे को नमस्कार करे। करे तो रोक देगा, नहीं, सल्लेखना के विरुद्ध मत जाओ, तुम हमसे श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि तुमने मित्रानुराग नहीं किया। अब मेरे प्रति अनुराग करके मित्रानुराग का पाप मत बांधो। हम वंदना करेंगे तो आप क्यों करोगे? कि काश हम मुनि अवस्था में इस ज्ञेय भावना को ले सकें, हे और प्रेय की भावना को छोड़ सकें। सच बताऊं, चमत्कार से कम नहीं है ये। दुनिया के चमत्कार भोगों के देखे होंगे आपने, कहीं खाना मिला, कहीं कपड़े मिल गए, कहीं बच्ची की शादी हो गई। ये मूर्खों के चमत्कार है, मूर्खों के। हमारे बुंदेलखंड के जितने क्षेत्रों में कहे जाते, साहब यहां भौंरा है, यहां पर थाली आ जाती है अपने आप ऊपर, उसमें आपका मनचाहा पकवान आ जाता। ये सब ठगों की बातें हैं। अरे कोई व्यंतर यदि कदाचित करता भी हो तो आपको जिन धर्म से विमुख कर रहा है, वीतराग से विमुख कर रहा है, वहां पर वीतराग के चरणों में 5 मिनट नहीं और भौंरे में थाली आ जाए, इसके कारण 2-2 दिन लगाते हैं। समझे आप? जो वीतराग से विमुख करे वह अपराधी है आपके यहां या आपका हितैषी है? काहे का चमत्कार है? कोई धूर्त है जो आपको वीतराग से विमुख कर रहा है। यह सबसे बड़ा चमत्कार, यह सबसे बड़ा चमत्कार है कि संसार में हैं, छद्मस्त हैं, वीतराग नहीं हुए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सही ब्रह्म गुलाल की तरह मुनि नहीं हुआ था, दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम उसने व्यवहार तो मुनिराज का निभाया था। राजा ने थाल भर के अशरफियां भेंट की, रत्न भेंट किए। राजन निर्ग्रंथ मुनिराज मिट्टी है, गुरुदेव के पास कुछ भी लेके जाओ, क्यों क्या कहते थे शांति में? बड़ा धूल छे। इसके अलावा शब्द नहीं बोले पूरे जीवन। बड़ा बड़ा अब्जोपति आवे, क्यों? बड़े स्टाइल से बोलते थे। पैसा परिग्रह छे अने परिग्रह पाप छे, માટે पैसे वाला पापी छे। एक रत्ती भर भी आकर्षण नहीं। और ये पापी कहने में द्वेष भाव नहीं था, करुणा भाव था, वास्तविकता थी। तुम पहचानो भैया, तुम इससे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो पैसे से, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम तो अपने चैतन्य के कारण श्रेष्ठ हो। छद्मस्त होते हुए भी सल्लेखना की अवस्था में उसका व्यवहार, उसकी मानसिकता वीतराग जैसी हो जाती है, इसलिए गुरु उसको वंदन करते हैं। सल्लेखना के छपक की वंदना करने आते हैं लोग। क्यों? फिर पद नहीं देखा जाता, किसी का क्या पद है वो नहीं देखा जाएगा। सर्वोत्कृष्ट पद कोई है तो वो सल्लेखना के छपक का है। समझ रहे हो शांति भाई? क्या अर्थ है, क्या कह दिया आचार्य ने? कभी सोचा था कि एक छोटा सा शब्द और उसके पीछे इतनी गहराई? क्या विकल्प नहीं कर सकते आप? आंख पहचानने को तैयार नहीं हो। यदि आंख के कोने में भी पहचान का भाव जग जाए तो सल्लेखना में बाधा आ गई। हमारे लिए कोई बोलते कि भाई साहब फला की XYZ की सल्लेखना हो रही है, आप जाओ। वैसे तो ग्रस्तों की तरह चुपचाप चला जाता हूं, खुद चला जाता हूं।
लेकिन वो बाहरी वेश में वो ग्रस्त नहीं थे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हमने कहा भाई वो अपने सहज बने रहे। बात दूसरी, मैं टीवी पर वीडियो पर, हमारे बड़े बड़े मोक्षु पंडित भी गए थे वहां, देख रहे, हाँ आप आए, डॉक्टर साहब आए, वो संलेखना का छपक है कहां जिससे व्यक्ति की प्रति पहचान, अनुराग, संतुष्टि जगती है। हाँ, मोक्षुओं के बड़े पंडित भी आए हमारे पास, सोनगढ़ियों के बड़े बड़े नेता भी आए हमारे पास। इस प्रकार जिसको अहम की संतुष्टि जग रही हो, लोगों में पहचान की भावना जग रही हो, कहने का संस्तर है, वो तो उसके लिए बिस्तर है। शब्द ध्यान रखना, भोगियों के बिस्तर होते हैं और योगियों के संस्तर होते हैं। संलेखना से बड़ी योग साधना कोई नहीं है, इसलिए संलेखना में संस्तर होते हैं। और वही चटाई यदि ग्रस्तों के बिछ जाए तो बिस्तर होते हैं, क्योंकि ग्रस्त उसमें बैठ के राग द्वेष बढ़ाते हैं, राग द्वेष का पोषण करते हैं, और वो छद्मस्त रहते हुए भी राग द्वेष की वृत्तियों का त्याग करते हैं। अब जरा पहचानिए कि किसी संलेखना के छपक को आपने देखा है। अभी तो लगता होगा कि बहुत देखे, आप जरा पहचानिए कि आपने किसी संलेखना के छपक को देखा है जिसके सामने आप गए हो और कोई पहचान की भावना नहीं जगी हो, या आपके सामने किसी और को उसने नहीं पहचाना हो, किसी के प्रति हल्की सी मुस्कान नहीं आई हो, कुछ बोलने का भाव नहीं आया हो, अरे यहां तक कि आशीर्वाद देने का भाव भी आ गया, तो अभी संलेखना टूट गई। किसको आशीर्वाद? तुमने अपने आप को बड़ा मान लिया। यहां वीतरागता के बिना कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, वीतरागी ही श्रेष्ठ है। अभी तुमने भले ही वीतराग जैसा आचरण करना शुरू किया है, तो फिर राग जैसा कर्तव्य कार्य कैसे क्यों कर रहे हो? ये आशीर्वाद देना तो राग की भूमिका है, वीतराग कभी आशीर्वाद नहीं देते। आशीर्वाद देने का भाव भी आ गया तो मित्रानुराग है भाई साहब। संलेखना की घातक भावना है ये संलेखना की पोषक भावना नहीं। विचार करिए शांति से, बहुत शांति से विचार करिए। वो लोग लिटा देते हैं, लेटते समय क्या सोचते हैं? बिस्तर पर लेटने वाला उठ के सुबह नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ सोचता है। वह कल की प्लानिंग बनाता है। शब्द सुनना शांति भाई, आज जैसी चर्चा अभी तक की संलेखना में नहीं चली। संस्तर पर लेटने वाला अगले भाव की सोचता है, अगले भाव की प्लानिंग बनाता है। ये संस्कार मेरे अगले भाव तक जाना है। जिसने कल की प्लानिंग बनाई उसका बिस्तर है, और जिसने अगले भाव की प्लानिंग बनाई उसका संस्तर है। कभी सोचा था कि ऐसी कोई चर्चा आएगी, ऐसा कोई विषय आएगा, ऐसा विषय हम सुनेंगे और जानेंगे? कितनी संकीर्ण बुद्धि थी। संलेखना माने अन्न जल का त्याग कर देना। पड़े पड़े भैया आप तो मर जाएंगे, और क्या है, जब खाएंगे पिएंगे तो मर जाएंगे। अरे खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर कैसे जाएंगे? नहीं खाओ पियो, इससे कोई नहीं मरता है। क्यों पढ़ा है आपने कि भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट मनुष्य क्यों मरता है? क्यों पढ़ा है आपने? समझ रहे हो कुछ क्या कह रहा हूं? ये संलेखना के बारे में बहुत खोटी सोच है आपकी, कि जिससे खाने पीने, बाहर में क्या रखा क्या त्यागा, ये सब राग द्वेष की वृत्तियां हैं। त्याग के बाद उसका विकल्प रहना माने रागात्मक वृत्ति है, द्वेषात्मक वृत्ति है। त्याग के बाद तो उसका विकल्प ही नहीं होता। समझ में आया ना? कल बताया था ना,
वमन आदि विकारों को त्यागने के बाद कोई भी विवेकी उनमें विकल्प नहीं करता। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां गया, कोई विकल्प नहीं करता। यदि बहुत विकल्प करना ही पड़े तो इतना विकल्प करता है, भैया ऐसी मत छोड़ना कि कोई मक्खी मच्छर आदि फंस के अपने प्राण दे। वो प्राणी मात्र के प्रति करुणा भावना तो उसमें कर सकता है, लेकिन उसमें क्या निकला और उसकी क्या गति हुई, ऐसा विकल्प उसमें नहीं कर सकता। ऐसे ही तिक्त पदार्थ के प्रति क्या विकल्प करना, क्यों विकल्प आता है तुम्हें, समझ में आएगा। मुझे याद है, मैंने आपको एक दिन बताया था ना, वो हमारी दुकान के बगल में एक सज्जन दुकान करते थे, मुनि बन गए, ठीक है ना, मुनि बन गए। फिर वहां से कोई जाए ललितपुर से पास में तो उसे चिट्ठी देते थे, कहते मेरी गृहस्थ अवस्था की पत्नी को दे देना कि भैया वो फला फला जो है ना, उसको इतने पैसे उधार दिए थे, इतने % ब्याज पे दिए थे, उससे पूरा पैसा लेके छोड़ना। सारे हिसाब किताब बही खाते वहां चल रहे थे साथ में। क्या छोड़ा आपने, ये तो बताओ। कुछ नहीं छोड़ा। दुनिया को आंखों में धूल झोंक रहे हो। अरे भैया, दुनिया को ठगने वाला, पहले ये समझो कि दुनिया को आप बाद में ठगते हो, सबसे पहले खुद को ठगते हो। तुम्हें पता है कि ये गलत है और उसके बाद में तुम अपने आप को मुनि मानते हो। किसको धोखा दिया तुमने? तुमने स्वयं को धोखा दिया। वीतराग के शासन को, सर्वज्ञ के ज्ञान को धोखा देना चाहते। तुम्हें यह भ्रम कैसे हो गया कि सर्वज्ञ के ज्ञान में तुम्हें इसलियत नहीं झलकी? यदि आपको पक्का पता है कि केवली बरोबर जान रहे हैं तो आप अपराध करने का साहस करते कैसे? इसका मतलब है कि आपने केवली की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, क्लियर झलकता है, ये आपने स्वीकार नहीं किया। वो आपके छल को भी प्रॉपर जानते हैं, ये आपने स्वीकार नहीं किया। यदि केवली के ज्ञान की ईमानदारी और निर्मलता को स्वीकार करते तो आपको ऐसा छल करने का साहस नहीं होता। समझ में आया? क्या गजब की भावना कही आचार्य ने। मित्रानुराग, मित्र के प्रति अनुराग करना अपराध है। अरे भाई साहब, संसार में आप तो साधर्मी वात्सल्य सिखाते हो, क्यों? सगे भाई बहन से बढ़ के साधर्मी भाई बहन के प्रति करो, लेकिन वो संस्तर नहीं, वो बिस्तर वालों का काम है, संस्तर वालों का काम। यदि संस्तर की स्थिति आ गई है आपकी, तब यही सब आपके लिए अक्षम्य अपराध है। ऐसा विकल्प करना अक्षम्य अपराध है। जिन शासन में ऐसे किसी अपराध की कोई क्षमा याचना नहीं होती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें अपराध की क्षमा याचना नहीं होती है। हमारे यहां अतिचारों के लिए होता है, अनाचारों और अपराधों के लिए कोई क्षमा याचना नहीं। मिच्छामि दुक्कड़म नहीं होता है ऐसी चीजों का। समझ में आया? बहुत बहुत अद्भुत विषय है। आज जब ही दोपहर को ख्याल में आया, अरे हमने कि एक विषय ऐसा छूट रहा है, जो इतना संतोष हुआ। हमने कहा वाह, इस एक ने पूरी संलेखना को तार दिया, पूरा स्वरूप क्लियर कर दिया। बाकी भावनाओं की चर्चा हो या नहीं हो, एक भी समझ में आ गई तो पूरी संलेखना समझ में आ जाएगी। ना राग है ना द्वेष है। यदि राग नहीं होगा तो मित्र कैसे नजर आएगा? और मित्र जब राग से मित्र नजर आएगा तो अनुराग हुए बिना नहीं रहेगा। और जिसके अनुराग की भावना है वो कभी भी संलेखना का चिपक नहीं बन सकता। वो तो राग लिखेगा, कर्म बांधेगा, वह सत का लेखन कब करेगा?
संस्कार की भावना कब रखेगा, ये हमें पहचानना पड़ेगा। आज समय हुआ, कल भी इस पर थोड़ी चर्चा चलेगी, फिर और आगे की चर्चा लूंगा। 24 तक ऐसा ही चलेगा, 24 के बाद फिर प्रवचन सार जी चलेंगे। सभी